हेलो दोस्तों, स्पाइसी कहानी में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं देवर और भाभी की कहानी। ये किस्सा उस समय की है जब दो दोस्त कॉलेज में पढ़ता था, जिसमें एक का नाम सन्नी था एवं दूसरे का नाम राहुल था। जिसमें सन्नी का शादी हो गया था और उसकी पत्नी का नाम मीना थी। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे क्योंकि दोनों का घर एक ही मोहल्ला में था। मीना से मिलना जुलना हो जाता था। राहुल को पता था कि मीना मन ही मन मुझे चाहती है। कुछ दिन बाद सन्नी का जन्मदिन था तो उसने आसपास के लोगों के साथ राहुल को भी बुलाया था। राहुल वहां गया तो देखा सभी लोग आए हुए हैं और मेरा ही इंतजार हो रहा था। राहुल को देखते ही मीना उसके पास आई। राहुल मीना को देखकर पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उस दिन इतना सजी हुई थी। मीना का मन मानो बाहर निकलने को बेताब है और राहुल का मन भी विचलित हो उठा। अब समय हो चुका था केक काटने का और सभी ने मिलकर केक काटे और पार्टी भी हुई। सभी लोग ने जमकर पार्टी किया लेकिन राहुल लिमिट से बाहर नहीं हुआ। सन्नी ने इतना पार्टी किया कि उसे होश ही नहीं था कि वह कब सो गया। सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे तो राहुल भी सन्नी को उसके बिस्तर पर लिटाकर घर जा रहा था कि तभी मीना आकर पीछे से लिपट जाती है और घर जाने से रोक ली। राहुल भी मन ही मन चाहता था कि आज की रात मीना के साथ गुजार लेता हूँ। दोनों दूसरे बेडरूम में गए और मीना भूखी शेरनी की तरह राहुल पर चढ़ गई, मानो कितने दिनों से प्यासी थी। फिर वो दोनों ने रात भर रोमांस किया। सुबह राहुल जल्दी घर चला गया ताकि सन्नी को इसकी खबर न लगे। उधर सन्नी सुबह उठा तो वो ये सोचकर परेशान था कि वो कल के दिन अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया। ये सोचकर वो पागल हो रहा था। तभी उसके मन में पत्नी को बाहर ले जाने की सोची तो उसने मीना को बताया आज हम बाहर चलेंगे। तो मीना बहुत खुश हो जाती है और वहाँ भी राहुल पहुँच गया। सन्नी और मीना से मिला, फिर इधर उधर की बातें हुई और सब घर आ गए। अब राहुल और मीना की हर समय फ़ोन पर बातें होने लगी, प्यार बढ़ने लगा। जब सन्नी घर पर भी रहता था तब राहुल उसके घर पर चले जाता और दोनों मज़े करते। अब मीना राहुल के बिना रह नहीं पाती तो सन्नी के सामने कभी चाय कभी डिनर पर बुलाया करती थी। अब धीरे धीरे सन्नी को शक होने लगा कि कहीं मीना और राहुल गलत तो नहीं कर रहा। तो सन्नी ने एक चाल चली कि सुबह वो ऑफिस चला गया और मीना ने राहुल को कॉल कर बुला ली। फिर दोनों रोज़ की तरह एंजॉय कर रहे थे कि हाफ डे की छुट्टी लेकर वो आ गया और दोनों को पकड़ लिया। अब दोनों की नज़रें उससे मिल नहीं रही थी। सन्नी भी आग बबूला हो गया और मीना को तलाक दे दिया। अब राहुल और मीना सन्नी के घर से निकलकर अपने घर आया और रहने लगे। कुछ दिन बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। तभी राहुल के मन में एक सवाल उठा कि जो औरत अपने पति को अपने शारीरिक सुख के लिए उसके पीठ पीछे गद्दारी कर सकती है तो ये मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती है। इसी बात पर राहुल ने उसे कह दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ और राहुल ने किसी और से शादी की और मीना मेरे पास से चली गई। उधर सन्नी भी किसी पर भरोसा नहीं करता है। कहानी से सीख, कोई लड़की या लड़का आपके धन आपके जिस्म से प्यार को देखकर आपके पास आई हो उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो कभी भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है।